Hello, students and dear friends. The question is uh, if x is real number, then function fx equal to x cube plus x square plus x plus 1 has maximum value at x is equal to 0 या मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 या फिर मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू -1 या फिर वो नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। फंक्शन जो है ये वाला ना उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी ना ही मिनिमम वैल्यू होगी, या फिर x बराबर 1 पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी या x बराबर 1 पर उसकी मिनिमम वैल्यू होगी या x बराबर 0 पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा ये पता करने के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए हमारा जो गिवन फंक्शन है इसका निकालेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो इसका बराबर 0 कर देते हैं तो x की वैल्यू हो जाती है। तो x की वैल्यू 0, 1 या -1 में से कोई एक होगी और हमारी तीनों वैल्यू को हम गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे और गिवन फंक्शन में इन वैल्यू को पुट करने के बाद जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे हाँ उस नंबर पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है या फिर मिनिमम वैल्यू है या फिर मैक्सिमम वैल्यू है इस नंबर पे इस नंबर पे इस नंबर पे। अगर नहीं आता है किसी पे नहीं होगी तो हम लिखेंगे भाई कि उसके फंक्शन की ना तो मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। आप अपना फंक्शन लिखिए। फंक्शन आपका है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका निकालेंगे पहले डेरिवेटिव। तो चलिए हम निकालते हैं इसका डेरिवेटिव। तो जैसे हिंदी में करते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये कहलाता है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का 0 हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका एफ डैश एक्स का रूट निकालते हैं कि रूट हमें इनमें से कोई रूट होंगे तो रूट कौन से होंगे इस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, रूट निकालने के लिए फॉर रूट्स के लिए हम क्या करते हैं एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल कर देंगे। अब हम ये एक बार ये चेक कर लें क्या इसके रूट निकल सकते हैं, तो इसके लिए हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। तो डी निकालिए तो बी कितना आपका 2 है, 2 का उसका कितना 4 होगा, 4 इंटू ए कितना आपका 3 है, सी कितना आपका 1 है। तो ये निकल के आ गया आपका 4 माइनस 4 3 12, यानी कि ये डी की जो वैल्यू आई वो आई -8 आई। ठीक है, जब डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -8 है यानी कि 0 से कम है तो हम लिख सकते हैं कि फंक्शन हैज़ नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं हैं। जबकि हमारा क्वेश्चन लिखा है कि x इज ए रियल नंबर, मतलब x के जब इस फंक्शन के अंदर रियल रूट्स नहीं होंगे तो x जो होगा वो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। x डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब x रियल नंबर नहीं है, x आपका रियल नंबर नहीं है। तो आपके सवाल में दिया हुआ है कि x रियल नंबर है और आपने सॉल्व किया है कि x रियल नंबर नहीं है। तो इट मीन्स क्या, जब x रियल नंबर नहीं होगा तब ये जो आपका जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, फंक्शन की जब रियल नंबर ही नहीं होगा तो फंक्शन की वैल्यू ना मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी, क्योंकि जब रियल नंबर नहीं है तो हमारा रूट निकल के आए ही नहीं। ठीक है, जब नो रियल रूट ही नहीं है तब हम तो ये जितनी वैल्यू गिवन है 0 1 -1 सब फेक वैल्यू है। ठीक है, ये सब गलत आंसर है। तो इसका मतलब ये हुआ जब x रियल नंबर नहीं है तब लिख सकते हो। अब जैसे अगर आपको यकीन नहीं है भाई रियल नंबर है या नहीं है, इसके लिए आप निकाल कर भी देख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने अगर रूट निकालने की कोशिश की, मैंने ऐसे कह दिया कि रियल नंबर नहीं है लेकिन मैं चेक करता हूँ है नहीं है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो देखिए -b कितना आपके पास, b आपका 2 है तो ये आपका -2 हो गया, प्लस माइनस डी कितना आपका, डी आपका है -8 तो ये -8 हो गया अपन 2, ए कितना आपके पास, ए आपका 3 है तो 2 3 6 हो गया। तो ये आपका x निकल के आया -2 प्लस माइनस, और ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू √8 लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं -8 के लिए -1 इंटू √8 अपॉन आपका 6, तो ये निकल के आ गया
-2 प्लस माइनस इसे लिख सकते हैं आई, तो ये आपका √8i हो गया। आई मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपका बना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होता ही नहीं है। तो आपका जब आप लिख सकते हो देयरफॉर एक्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जबकि आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका एक्स रियल नंबर है, जबकि आपने जब सॉल्व किया तब आपको ये मिला कि एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन जो है रियल नंबर का है ही नहीं। क्लियर, इट इज़ क्लियर, इट इज क्लियर दैट फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज नॉट फंक्शन ऑफ रियल नंबर। जब ये फंक्शन रियल नंबर का ही नहीं है, देन इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। तो ना तो उसकी मिनिमम वैल्यू है और ना ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू, नॉट मिनिमम वैल्यू और ना ही मैक्सिमम वैल्यू है। तो साफ क्लियर है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसी में लिखा है नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इट हैज़ फंक्शन एफ एक्स हैज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन।